आज भगवत गीता के 10वें अध्याय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और अब विशेषतर भगवान की भक्ति का वर्णन चल रहा है। भगवान की भक्ति का अनुपम रहस्य इधर चल रहा है और आप इसको सुने। आप अपनी भक्ति परमात्मा के प्रति दृढ़ करें। आप इस भक्ति को सुनकर कृतार्थ हो जाएंगे। तो आज हम दसम अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं और भगवान सीधे बोलते ही जा रहे हैं। अभी अर्जुन आगे कहेगा, लेकिन अभी भगवान ही कहते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचः तत्ते हम प्रियमाणाय भक्षामि हितकाम्ये। भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचः। हे महाबाहु, भूय फिर शृणु मे परमं वचः, मेरी श्रेष्ठ वाणी को तू फिर सुन। यत्ते हम प्रियमाणाय, जिसको मैं तेरे प्रिय करने के लिए हित काम्य या हित की इच्छा से बोलूंगा, ऐसी वाणी को तू सुन। भूय एव महाबाहु, फिर हे महाबाहु, मैं तेरे लिए परमम वचः, जो श्रेष्ठ वाणी है, ते हम ही प्रियमाणाय, तेरे प्रिय करने के लिए हित काम्य या हित की कामना से वक्षामि बोलूंगा। शृणु, तुम सुनो। न मे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश। न मे विदुषुर्गणा, न तो मुझे देवतागण जानते हैं। न न मे शूरगणा महर्षय, न मे सुरगणा न महर्षय परभवम विदु। न तो देवतागण और न महर्षि लोग मेरे प्रभव में उत्पत्ति स्थान को जानते हैं। मेरे उत्पत्ति को वो लोग नहीं जानते कि मैं कैसा जन्म देता हूं। अहम आदि ही देवानाम, क्योंकि मैं सारे देवताओं का, और महर्षि नाम देवानाम सर्वस महिषी नाम अहम आदि, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों महर्षियों का आदि मैंने कारण हूं। इसलिए वो मेरे उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सर्मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि यो मामज अनादिम च, यो माम अज अनादिम, जो मेरे को अजन्मा और अनादि, मैंने कारण रहित और अजन्मा, और लोकम महेश्वरम, और जो सारे लोगों का महेश्वर मैंने स्वामी। व्यक्ति मैंने, जो मुझे जानता है, मर्तेषु, और जो मनुष्यों में क्या है, असमूढ़, मोह रहित है, वह सर्व पापै प्रमुच्यते, वह सारे पापों से छूट जाता है। जो मेरे को क्या जानता है, अज अनादि जानता है, और सारे समर्तेषु, मनुष्यों में, सारे मनुष्यों के साथ, जो मुझे समर्तेषु, मर्त्यों में, मनुष्यों में जो मेरे को क्या है, असमूढ़, मोह रहित
मोह रहित समझता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, वह सारे पापों से छूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे को अज अनादि और सारे जीवों का स्वामी समझता है, वह व्यक्ति मनुष्यों में सारे पापों से छूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अज है और अमर है। जो इस प्रकार समझ जाता है और परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। अब भगवान आगे कुछ कहने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिर्ज्ञान मसमोह क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भो भाव भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भाव भूताना मत्त एव पृथक। भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि बुद्धि ज्ञान असमोह माने अज्ञान, असमोह मोह से रहित, क्षमा सत्य, दम है, दम माने इंद्रियों का नियंत्रण, शम माने मन का नियंत्रण, सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अयश मत्त एव मत्त भूतानाम भाव मत्त एव पृथक विद। ये जो जीवों के भाव हैं, ये मेरे से ही पृथक पृथक पैदा हुए हैं। ये जितने भी जीवों के भाव हैं, ये किसी और से नहीं, मेरे से ही पैदा हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपको कहीं ये गुण दिखाई दे, तो यह ना समझे कि यह उस व्यक्ति के हैं, यह समझना है कि यह उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति जीवों के माध्यम से हो रही है। लगभग इन्हीं के माध्यम से तो व्यक्ति व्यवहार करता है, और इन्हीं के माध्यम से जीवन और समाज चल रहा है। इन भावों को जब देखें तो समझिए कि यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, यह परमात्मा के महानतम गुण है। इस प्रकार उनका है, इस प्रकार इन गुणों को समझ करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाना है। परस्पर एक दूसरे के प्रति ऐसे मिले कि जैसे मैं परमात्मा से मिल रहा हूं, है। दूसरे से बात करें, ज्ञान समझें तो लें तो ऐसे लें कि जैसे मैं ईश्वर से ज्ञान ले रहा हूं। परस्पर हृदय प्रेम के लिए सब भगवान ने बताए। भगवान आगे बोलते हैं, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा मद मद भावा मानसा जात ऐसाम लोक इमाम प्रजा। वो भगवान बोल रहे हैं कि महर्षय सप्त, सात महर्षि, और पूर्वे चत्वार मनवः, और जो पहले चार मनु हो रखे हैं, मानसा जाता मद भावा, ये क्या है, मन से पैदा हुए मेरे भाव हैं। ये मन से पैदा हुए, ये मन से निर्मित हुए भाव, ये मान मद भावा मानसा जाता, ये क्या है कि मन से मन के द्वारा उत्पन्न हुए मेरे भाव हैं। कहने का तात्पर्य जो ये मनु हैं और जो ये सप्त ऋषि हैं और चार मनु हैं, ये परमात्मा के ही मानस संतति है। और येषाम लोक इमम प्रजा, जिनकी यह सारी प्रजा है, यह सारी परमात्मा की ही संतति है। मनुष्य मनुर्भाव मनुष्य, मनुष्य ही पैदा हो रहे हैं, इसलिए सब मनुष्य कहलाए। अस्तु, इसमें बहुत थोड़ा सा ये विवाद है कि पूर्व शब्द किसके साथ जोड़ा जाए, महर्षियों के साथ, सप्त महर्षियों के साथ जोड़ा जाए, या
चत्वार शब्द चत्वार मनव के साथ में जोड़ा जाए, हमने चत्वार मनव के साथ में से जोड़ा है। अब यहां पर भगवान विभूति योग का जो वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान बोलते हैं एताम विभूति योगम च यो मम मम यो वेति तत्वता सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हे पार्थ, एताम विभूति योगम, यह जो मेरा विभूति और योग है, विभूति माने विस्तार, और विभूति का अर्थ होता है विस्तार है, और जो परमात्मा का विस्तार और उसको प्राप्त करने का योग, दोनों का वर्णन करेंगे भगवान। तो इसलिए बोला एता मन, यह जो मेरी विभूति और उनको प्राप्त कराने वाला जो योग है। तत्वतः यो बेति, जो इन इन इस विभूति योग को, इस विभूति और योग, इस मेरे विभूति और योग को जो जो तत्वतः बेति, तत्व से जानता है, तो वह अभिकंपेन योगेन, वह अविचलित, तो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वह अभिकंपित योग अर्थात निश्चल योग के द्वारा योग को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह अभिकंपेन योगेन, वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सारे जीवों का उत्पत्ति स्थान हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब पैदा हो रहे हैं। इति, इस प्रकार, भाव समन्विता बुधा, इस प्रकार मत्वा मैंने समझ करके, जो भाव से समन्वित बुद्धिमान लोग हैं वह मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार मनन करके जो भाव से समन्वित बुद्धिमान लोग हैं वह मेरा भजन करते हैं। भाव समन्विता बुद्धा इति मत्वा माम भजन्ति, इस प्रकार जान करके मेरा भजन करते हैं कि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न, परमात्मा ही सब कुछ उत्पन्न कर रहा है और परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार मतलब परमात्मा ही सब का कारण है और परमात्मा से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार भाव से युक्त लोग मेरा भजन करते हैं, अर्थात भक्त लोग मेरा भजन करते हैं। सब परमात्मा से उत्पन्न लय विनाश, प्रत्येक क्षण उत्पत्ति जो हो रही है और प्रत्येक क्षण जो टूट फूट रहे हैं, तो वह वस्तु से उत्पन्न नहीं, वह परमात्मा की अध्यक्षता से सब उत्पन्न हो रहे हैं। जो इस प्रकार है, इस प्रकार मुझे कौन जानते हैं? भाव से समन्वित बुद्धिमान लोग जानते हैं। अच्छा, आगे अब भगवान बता रहे हैं कि मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोलो मच्चिता, तू मेरे पे चित्त लगाने वाले, मद्गतः प्राण, जिनका प्राण मेरे पे लगा हुआ है, या मैं ही जिनका प्राण हूं। परस्परम बोधयंत, परस्पर जो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को परमात्मा के विषय में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कथयंतश्च माम नित्यम कथयंतश्च, और जो मेरा सतत कथन कर रहे हैं, वे माम कथयंतश्च, वे मेरा सतत कथन करते हुए तुष्यंती, संतोष हो रहे हैं, और क्या है? रमन्ति च, परमात्मा में रमण कर रहे हैं, मेरे में संतुष्ट हो रहे हैं, और मेरे 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 को ही निमित्त मान करके सदा मन से रमण कर रहे हैं, सदा परमात्मा में लीन विद्यमान, परमात्मा से ही संतुष्टि को पा रहे हैं और सदा क्या प्रसन्न हो रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजे,
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां, जो इस प्रकार मेरे पे सतत युक्त है, मेरा भजन दिन रात चल रहा है, जिनके मानस पटल पर मेरे में ही जिनकी संतुष्टि है, मेरे पे ही जिनका रमण है, मेरा मन जिनका परमात्मा पर ही रमण मन कर रहा है और उससे अपने जीवन को संतुष्टि पा रहा है, अपने शरीर को परमात्मा से ऊर्जामय कर रहे हैं, वे भक्त, उन भक्तों को तेषाम सतत उक्ता युक्तानाम, यह जो मेरे पे सतत युक्त व्यक्ति हैं, जो मेरा प्रीतिपूर्वकम भजताम, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, ददामि बुद्धि, ददामि, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं उनको बुद्धि योगम ददामि, उनको मैं बुद्धि योग ददामि तम बुद्धि योगम, मैं उसको उस बुद्धि योग को देता हूं, अर्थात उस निष्काम बुद्धि योग को देता हूं, उस साम्य बुद्धि को देता हूं। येन माम ते उपयांति, जिसके द्वारा वो मेरे को प्राप्त कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का जो भजन कर रहे हैं उनको भगवान साम्य बुद्धियात्मक योग दे देते हैं, समता बुद्धि दे देते हैं, जिससे वह परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धि योग दे देता हूं, लेकिन मैं खुद उनके हृदय में बैठा हुआ जो हूं, उनके अज्ञान को भी नाश कर देता हूं। बोलते भगवान उनके ऊपर अनुकंपा करते, तो कैसी अनुकंपा करते हैं? बोला भगवान बता रहे तेषाम मेवानुकंपार्थ मह अहम मह मज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। तेषामेव अनुकंपार्थ मह मज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कह रहे हैं कि तेषामेव अनुकंपार्थ, हे पार्थ, उनकी अनुकंपा के लिए, अहम मैंने मैं, जो कौन है? आत्म भावस्थ, आत्मा में स्थित होकर उनकी अनुकंपा कर, उन पर अनुकंपा करने के लिए मैं उनके आत्मा में स्थित होकर के ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञान दीप प्रकाश के द्वारा अज्ञानजम तमः नाशयामि, मैं उनके हृदय में स्थिर होकर के अज्ञान, जो उनका अज्ञान है, उससे उत्पन्न जो तम है उसका नाश कर देता। कितना भगवान को कह रहे हैं, उनको मैं ज्ञान दे करके उनके हृदय में जो तम का अज्ञान है उसे मैं नाश कर देता हूं। तेषा उनके ऊपर जब मैं अनुकंपा करता हूं तो मैं अहम मैंने मैं आत्मस्थ भाव से, ज्ञान दीप के प्रकाश से अज्ञानजम तमः नाशयामि, अज्ञान रूपी तम का उनका नाश कर देता हूं। उनके हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है उसको मैं विनाश कर देता हूं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूप। तुलसीदास जी ने कहा ये परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का ज्ञान। जब उनकी अनुकंपा परमात्मा उनके हृदय में आकर के उनके सारे अज्ञान को नाश कर देते। आगे भगवान, अब अर्जुन को तुरंत कुछ प्रश्न उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने कहा कि महाशय, आपके बारे में मुझे कुछ तो जानना है। बोल रहे हैं कि अर्जुनो वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देव मजम विभुम। क्या है? परम ब्रह्म। आप क्या है? परम ब्रह्म है। और क्या है? परम धाम है, परम प्रकाश स्वरूप है। और क्या है? पवित्रम,
परमम भवान, आप क्या है? परम पवित्र है। भगवान शब्द को परम ब्रह्म भगवान, आप परम ब्रह्म है। परम धाम भवान, आप क्या है? परम पावन है। परम पवित्र भगवान, आप क्या है? परम पवित्र। पुरुषम, और क्या है? पुरुषम, शाश्वतम पुरुष, शाश्वत पुरुष, दिव्य पुरुष, आदि देव, आदि देव, अज और विभु। तो हाँ, मैंने तुमको देवर्षि, देवर्षि, नारद, ऋषय, सर्वे ऋषय तथा असित, देवल, व्यास, स्वयं चैव ब्रवीसि में, इन्होंने मुझे स्वयं कहा है। अर्थात तुम क्या है? तुम पुरुष हो, तुम शाश्वत पुरुष हो, तुम दिव्य हो, तुम आदिदेव हो, तुम अज हो। ऐसा सारे ऋषि तथा देवर्षि और असित, अशित, देवल और व्यास ने आहा मैंने कहा, और स्वयं चैव ब्रवीमि में, और तुमने स्वयं मेरे को भी कहा है। कितना दिव्य स्वरूप है। तुम पुरुष, तुम शाश्वत पुरुष हो, तुम दिव्य हो, तुम आदि हो, तुम अज हो, तुम विभु हो। है त्वाम, मैंने त्वाम को शब्द के साथ जोड़, त्वाम शाश्वतम पुरुषम, त्वाम दिव्यम, त्वाम अजम, त्वाम विभुम। तुम विभु हो, ऋष, देवर्षि और सर्वे ऋषय आह, इस प्रकार कहते हैं। और असित और व्यास भी इसी प्रकार कहते हैं। तथा अशी, तथा अशिता, देवलो, व्यास, इस प्रकार कहते हैं। तथा वह भी इसी प्रकार कहते हैं। और स्वयं चैव ब्रवीमि में, और तुमने भी मुझे कितने बार ऐसा कहा है कि मैं अज हूं, मैं अनादि हूं। सर्वम एतन ऋतम मन्ने यन्माम बदसी केशव, हे केशव, जो तुम ये कह रहे हैं, इन्हें मैं सब ऋतम मन्ने, इनको मैं सब सत्य मानता हूं। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दान, न ते भगवन व्यक्ति, न दान, न देवा न दानव। हे भगवान, तुमको न तो देवता, न तो देवता, न दानव, तुम भगवन, भगवन व्यक्तिम, ते न ही भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानव। भगवान तुमको, तुम्हारे व्यक्तित्व को न देवा न दानवा विदु, न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं। तुम्हारा प्रकटीकरण, तुम्हारी अभिव्यक्ति को न तो देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं। स्वयं एव आत्मात्मानं व्यक्त त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं स्वयं को ही जानते हैं, और तुम्हें कोई नहीं जानता। आगे बोलते हैं, भूत भावन भूतेश भूत देव जगतपते, वक्तुम मर्हस्य शेषेण दिव्य ह्यात्म विभूतय। भगवान आगे कह रहे हैं, भगवान को अर्जुन आगे कह रहा है, हे भूत भाव, हे सारे जीवों को उत्पन्न करने वाला, हे भूतेश, हे सारे जीवों के स्वामी, हे ईश्वर, आत्म विभूतय, जो तुम्हारी आत्म विभूति है, या भी जिसके द्वारा, या भी जो जो तुम्हारी वक्तु मरहस्य शेषेण दिव्य यात्म विभूतय, बोलते हैं कि अशेषेण दिव्य आत्म विभूतय
वक्तुम अर्हसी, तुम ही अपनी दिव्य विभूतियों को कह सकते हो। बोलते हैं या भीर, जिनके जिन विभूतियों के द्वारा, या भीर विभूति भीर, ईमान लोकान, जिन विभूतियों के द्वारा यह लोक व्याप्त, जिन विभूतियों के द्वारा यह लोक व्याप्त होकर के, जिन विभूतियों के द्वारा तुम सारे लोगों को व्याप्त करके, व्याप्य त्वम व्याप्य तिष्ठति, तुम विद्यमान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम ही हमारी पूर्ण विभूतियों को बता सकते हो, कि जिसके द्वारा संपूर्ण व्याप्त, जो तुम्हारी विभूति जिनसे सारा लोक व्याप्त है, उनके विषय में केवल तुम ही बता सकते। दिव्य आत्म विभूतय, जो तुम्हारी दिव्य आत्म विभूतियां हैं, या भी जिनके द्वारा, जिनके द्वारा ईमान लोकान, इस लोक को व्याप्य व्याप्त करके, त्वम तिष्ठसि, तुम स्थित हो, वक्तुम अशेषेण, त्वम वक्तुम अर्हसि, उनको संपूर्ण रूप से तुम ही कह सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस विभूति के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, उस विभूति, जो तुम्हारी ब्रह्मांड में फैली हुई समग्र विभूतियां हैं, उनके बारे में केवल तुम ही कह सकते हो, और कोई नहीं कह सकता है। फिर वो कहने लगा, कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन, केसु केसु च भावेषु चिंतोसी भगवन मया। आगे बोलते हैं, कथम विद्यात अहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन। हे योगी, हे महान योगी, त्वाम सदा, त्वाम सदा, कथम, त्वाम सदा, सदा परिचिंतयन, सदा तुम सदा चिंतन करता हुआ मैं, कौन कह रहा है? अर्जुन। मैं तुम्हें, त्वाम मने तुमको, कथम मने किस प्रकार, विद्याम मैंने जान, सदा तुम्हारा चिंतन करते हुए, सदा परिचिंतयन त्वाम, तुम्हारा सदा परिचिंतन करता हुआ मैं तुम्हें किस प्रकार जानूं। अर्थात मैं सदा तुम्हारी चिंतन में तल्लीन रह करके मैं तुमको किस प्रकार समझूं। और केसु केसु च भावेषु चिंतोसी भगवन मया, हे भगवन, मया मैंने मेरे द्वारा किस किस भाव में तुम्हारे चिंतन करना चाहिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृत। आगे बोल रहे हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विस्तरण में विस्तार से, स्वयं विस्तार से विभूति और योग। हे जनार्दन, हे जनों के रक्षक परमात्मा, तुम विस्तार से अपने विभूति और योग को, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च भूय कथय, फिर मुझे कहो। क्यों? क्योंकि
क्योंकि शृण्वतो तृप्तिर नास्ति, मुझे सुन करके, इस अमृत को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मैं अमृतम शृण्वतो तृप्तिर नास्ति, मुझे इस अमृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप मुझे क्या है फिर इस विभूति योग को कहो, या बार बार इस विभूति योग को मुझे कहो। अब फिर भगवान कहने लगे, भगवान ने सीधा विभूति योग को शुरू कर दिया। भगवान कहने लगे, अंत में कथिष्यामि दिव्य ह्यात्म विभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नान्तोस्ति विस्तरस्य। भगवान आगे कहने लगे कि अंतते कथिष्यामि दिव्य ह्यात्म विभूतया, हे अर्जुन, मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों को अब कहता, प्रधान्यतः, प्रधान मुख्य रूप से मैं क्या है अपने जो मुख्य मुख्य मेरी विभूति योग है उनको मैं तुझे कह रहा हूं, किंतु नास्ति अंतो विस्तरस्य में, किंतु मेरी जो विभूतियां हैं उनका विस्तार का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्रधान प्रधान जो क्या है मेरी विभूतियां हैं उनके बारे में तुम्हें बता रहा हूं। भगवान कहते हैं कि अहम, अब पहली विभूति भगवान बता रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत सर्वभूत सर्वभूताशय स्थित। हे गुणाकेश अर्जुन, मैं ही आत्मा हूं सर्वभूत शय स्थित, जो सबके हृदय में विद्यमान है, सबके अंदर जो सोया हुआ है वह क्या है, वह आत्मा में ही। अहम आदि, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, और भूतानाम अंत एवच, और भूतों के अंदर भी या भूतों का अंत भी मैं ही हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही जीवों का आदि हूं, मैं ही जीवों का मध्य हूं, और मैं ही जीवों का अंत। ये भगवान ने आगे कहते हैं, भगवान आदित्यानाम महम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम महम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु, 12 आदित्यों में मैं क्या हूं, विष्णु, विष्णु नामक आदित्य। और कहा ज्योतिषाम, ज्योतियों में मैं, मैंने किरण वालों में, जो किरणे वाले हैं, जो चमकने वाले हैं, जो प्रकाश देने वाले हैं, उनमें मैं क्या हूं, रवि अंशुमान, किरणों वाला कौन हूं, रवि मैंने सूर्य, प्रकाशशील जितने भी पदार्थ हैं उनमें मैं क्या हूं, जो सबको देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, जिससे सब प्रकाश पाते हैं, वह रवि मैं। आगे बोलते हैं कि मरीचिर मरुता मस्मी, और मरीचियों में, आगे कहते हैं कि मरुताम मरुताम मरीचि अस्मि, मरुत मैंने वायु हवा जो है उनमें मैं कौन कौन हूं, मरीचि, मरुतों में मैं मरीचि हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। जबकि भगवान को ये कहना चाहिए कि मैं वेदों में ऋग्वेद हूं, क्योंकि पहला वेद हुई, लेकिन क्या है, सामवेद गान प्रदान है। और भगवान देखते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वह क्या है, मेरे को ज्यादातर गाते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि सामवेदों में मैं क्या हूं, गान प्रदान वेद हूं, है संगीत की शिक्षा हूं। और देवानाम अस्मि, देवताओं में मैं क्या हूं, वासु, देवताओं में मैं वासु हूं, मतलब इंद्र हूं। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन, यहाँ भगवान ने इंद्रियों को मन के अंदर स्थापित कर दिया, मतलब मन को इंद्रिय बता दिया। इंद्रियाणाम मनश्चास भूताना भूतानाम अस्मि चेतना, और जीवों में मैं चेतना हूं, जो जीवों के अंदर संचरण करने वाली चेतना हूं वह मैं ही हूं। आगे कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं रुद्रों में, 11 रुद्रों में मैं क्या हूं, शंकर नामक रुद्र है। और यक्ष रक्षसाम,
और बोला कि यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं क्या हूं? वित्तेश, कुबेर हूं। और वसु नाम पावक, 8 वसुओं में मैं पावक नामक वसु। आगे बोलते हैं, शिखरणी, शिखरणी नाम अहम मेरु, शिखरणी शिखा वाले, बड़े बड़े शिखा वाले जो पर्वत हैं उनमें मैं क्या हूं? मेरु पर्वत हूं। ये पार्थ, प्रोदशाम मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। ये पार्थ जो क्या है? पुरोहित लोग हैं, प्रोदशाम मुख्यम माम बृहस्पति विद्धि, मुझे क्या है? मुख्य बृहस्पति समझो, अर्थात पुरोहितों में मैं बृहस्पति। बोला सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनानियों में मैं स्कंद हूं, कार्तिक हूं। और सरसाम अस्मि, और जल स्रोतों में मैं सागर हूं। सरसाम अस्मि सागर। महर्षिणाम भृगुर अहम, महर्षियों में मैं भृगु, भृगु हूं। और गिरा, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिराओं में मैं एक अक्षर हूं, अर्थात ओंकार हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जपों में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात जपों में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जपों यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, क्योंकि भक्त लोग इसी को ही ज्यादा करते हैं। वो स्थावराणाम हिमालय, स्थावर अर्थात स्थिर रहने वाले जो क्या है पदार्थ हैं, उनमें मैं कौन हूं? हिमालय। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद। बोला अश्वत्थ सर्व, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, अर्थात पीपल का पेड़ हूं। और देवर्षीणाम, देवर्षियों में मैं क्या हूं? देवताओं, देवताओं में जो ऋषि हैं उन ऋषियों में मैं क्या हूं? नारद हूं। देवर्षियों में मैं नारद, देवर्षीणाम च नारद। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो सिद्ध हैं उनमें मैं कपिल मुनि हुआ हूं। उच्च सर्वस्व समस्वानाम, अश्वानाम, अक्षों में मैं क्या हूं? उच्च सर्वश, सर्वश नामक अश्व हूं, जो अमृत मंथन के समय निकला हुआ था, वह अश्व में। उच्च अश्वानाम उच्च स्रव सर्वशम माम अमृतो भवम विद्धि। जो क्या है कि अश्वों में मैं उच्च श्रवा नामक अश्व हूं, जो मैं, जो मैं अमृतोद्भव, अमृत के समय निकला हूं, अर्थात समुद्र मंथन के समय जो मैं निकला हूं। माम विद्धि, मेरे को ऐरावतम, ऐरावतम गजेंद्राणाम, गजेंद्राणाम ऐरावतम, गजेंद्रों में मैं क्या हूं? ऐरावत हाथी, हाथियों में मैं ऐरावत। नराणाम, नराणाम चा च नरादीपम, नरों में मैं क्या हूं? नरादीप हूं, अर्थात राजा। आयुधानाम अहम वज्र, आयुधों में, आयुधों में वज्र। धेनुओं में मैं कामधेनु, गायों में मैं कामधेनु गाय। प्रजनस चास में कंदर्प, प्रजनन करने में मैं कंदर्प हूं। प्रजनन मैंने प्रजाओं को उत्पन्न करने में मैं कंदर्प हूं। और सर्पाणाम अस्मि बासुकी, और सर्पों, सर्पों में मैं बासुकी। और बोला अनंताश्चास्मि नागा नाम, नागों में मैं क्या हूं? अनंत नामक नाग। और अमर कोशकार आदि शब्द कोशकारों ने अनंत का अर्थ किया है शेष, अर्थात नागों में मैं शेष नाग हूं।
याद साहम, और जलचर प्राणियों में मैं क्या हूं? वरुण हूं। पितृणाम, पितरियों में मैं क्या हूं? अरियमा नामक पितर हूं। पितरों में मैं अरियमाणा, अरियमा पितृ हूं। और संयताम अहम यमः, और मैं क्या हूं? संयम करने वालों में, जो नियंत्रण करने वालों में मैं स्वयं यम हूं। आगे, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। और कलयताम माने ग्रसन करने वालों में मैं क्या हूं? काल हूं। मृगाणाम जब मृगेंद्रो, हम मृगों में मैं मृगेंद्र हूं, अर्थात सिंह। और वैनतेश्च पक्षिणाम, और पंछियों में मैं गरुड़। पवन पवतामस्मि, देखिए पवनों में मैं पवताम वेगशील जो है उनमें मैं क्या हूं? पवन। और शस्त्र भृताम अहम राम, शस्त्रों को धारण करने वाले में मैं क्या हूं? राम, राम हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम। जषाणाम मकरश्चास्मि, मच्छियों में मैं क्या हूं? मकर हूं, मगर मच्छ हूं। मछलियों में मैं मगर मच्छ हूं। और स्रोतसाम अस्मि जानवी, और जो स्रोत हैं उनमें जो पावन गंगा है वह मैं हूं। स्रोतों में, नदियों में मैं गंगा। सर्गाणाम आदि, सर्गाणाम आदि अंत मध्य अहम एव च अर्जुन, हे अर्जुन सर्गों का आदि अंत और मध्य में ही। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्यों में मैं अध्यात्म विद्या हूं। प्रवदताम अहम वादः, जो प्रखर हो, तर्क वितर्क वाले हैं उनमें मैं क्या हूं? वाद हूं। आगे कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। और समासिकस्य च द्वंद्व, और समासों में मैं उभय पद प्रदान द्वंद्व हूं। अहम एवाक्षय काल, मैं ही क्या हूं? अक्षय काल। और विश्व तो मुख धाता अहम, और क्या है? विश्व तो मुख वाला, चारों ओर मुख वाला धाता मैंने ब्रह्मा में ही। मृत्यु सर्वहरस चाहम, सबको हरण करने वाली मृत्यु भी मैं ही। और भविष्यताम उद्भवश्च अहम, और भविष्य में जो पैदा होने वाले हैं, भविष्य में जो उत्पत्ति स्थान है, भविष्य का जो उत्पत्ति स्थान है अथवा भविष्य में जो पैदा होने वाले हैं वह भी मैं ही हूं। आगे जो भी उत्पत्ति होगी उन उत्पत्ति का स्थान भी मैं ही हूं। आप बोला स्त्री शरीर, कीर्ति शरीर, वाक वाक्च, नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान ने स्मृतियों के, स्त्रियों के गुण बता करके कहा कि स्त्रियों में जो पावनता है वह मैं हूं। स्त्री की पावनता जो है, जो महान महान गुण दिखाए हैं वह मैं हूं। वो महान महान गुण कौन है? कीर्ति। स्त्री की जल्दी ही कीर्ति फैल जाती है, उनको ईश्वर वरदान है। वो थोड़ा सा कुछ काम करेंगे समाज में तो उनका जल्दी ही यश बढ़ सकता है। भगवान कहते हो कीर्ति भी मैं, मेरे से भिन्न नहीं। और क्या कहा? श्री, उनमें उनके पास लक्ष्मी जो है, ऐश्वर्य, वह भी मैं हूं। उनकी वाणी शक्ति भी मैं हूं। उनकी स्मृति भी मैं हूं, बड़ी तेज स्मृति होती, जल्दी पहचान जाती। उनकी मेधा, उनकी धारणा शक्ति जल्दी समझ जाती। उनके अंदर जो धैर्य है और क्षमा है, इतने जो सारे गुण स्त्री के अंदर हैं और वह मैं हूं।
पावन स्त्रियों में भगवान शंकराचार्य ने एक जगह ये शायद इसी इसमें लिखा कि ऐसा वास मात्रेण लोकम कृतार्थम मन्यते, जिस ऐसी स्त्री की जिनके वास मात्र से क्या है लोग भी अपने को कृतार्थ मान लेता है, उन स्त्रियों की ये बात जो है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि ये दक्ष की पुत्रियां थी जिसका क्या है धर्म धर्म के साथ में शादी हुई थी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो दक्ष की पुत्रियां हैं यह मैं हूं, तो यह बात ठीक नहीं जमती है। आगे कहते हैं यह क्या है स्त्रियों को इतिहास को एक झुटलाने का तरीका हो जाएगा। बृहत् सामम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासाना मंगशिरोह मृत्यु नाम कुसुमाकर, बोलते हैं तथा उसी प्रकार सामनाम साम साम में अर्थात साम गानों में मैं बृत नामक शाम हूं, बृहत नामक शाम हूं। और छंदसाम गायत्री छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। और माशा नाम मांग शीर्षो हम, माशा में मैं मंगशीर्ष का मास हूं। और ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं क्या हूं कुसुमाकर ऋतु हूं, वसंत ऋतु कुसुमाकर है, कुसुम कुसुम को पैदा करने वाली, फूलों को पैदा करने वाली बसंत ऋतु। द्यूतम छलयता मस्मी, छलियों में मैं क्या हूं दूत हूं, द्यूत हूं, जुआ हूं। और तेजस्वी नाम अहम, तेजा जो तेजस्वी हैं उनका जो तेज हूं मैं। जयोस्मी व्यवसायोस्मी है, जयोस्मी मैं जय हूं, मैं क्या हूं मैं जय हूं। और क्या है व्यवसाय अस्मि, मैं जय हूं, मैं ही निश्चय हूं। और सत्ववताम सत्व अहम, और सत्वशील मनुष्यों का भी सत्व मैं ही हूं। आगे भगवान कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि वंशों में मैं वासुदेव हूं। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों में धनंजय। मुनि नाम अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूं। और कवि नाम उसना कवि, और कवियों में मैं शुक्राचार्य। दंडो दमयतामस्मि, दंड देने वालों में मैं क्या हूं दंडोस्मि, दंडो। और जिगी जिगी शताम नीति रश्मि, जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें मैं क्या हूं नीति हूं। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम। गुह्यानाम गोपनीयों में जो गुप्त रखता है वह मौन भी मैं हूं। गुह्यानाम गुह्यों में मैं मौन हूं। और ज्ञानवताम अहम ज्ञान, और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, हे अर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीज तद अहम अर्जुन, हे अर्जुन जो सारे जीवों का सनातन बीज है वह भी मैं ही। न तदस्ति न तद अस्ति बिना यत्यान मया भूत चराचरम है? बोलते हैं मया बिना, मेरे बिना, चराचर भूतम, यह जो चराचर जगत है, न तद अस्ति वह हो ही नहीं सकता है। मेरे बिना यह चराचर जगत जो है वो मन मया बिना चराचर भूतम न तद अस्ति, और न स्यात् वह नहीं हो सक वह नहीं है, और न स्यात् और नहीं हो सकता है।
मेरे बिना जो यह चराचर जगत है, मया मया बिना भूतम चराचरम यत अस्ति न तत् स्यात्। मेरे बिना जो यह चराचर जगत है यह नहीं हो सकता। मेरे बिना, मया बिना चराचर भूतम, चराचर भूतम जो चराचर यह जगत है, न तद अस्ति, वह नहीं हो सकता है। मेरे बिना जो यह चराचर जगत है, मया बिना भूतम चराचरम यत् स्यात्, मेरे बिना जो यह चराचर जगत है, न तद अस्ति, वह नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं ही जीव बीज हूं और मेरे बिना इस यह चराचर जगत नहीं हो सकता। अब भगवान आगे कहते हैं कि जिससे पूरा विश्व गीता के गीता पुस्तक में समिट जाता है, उस बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। दुनिया में जो भी महापुरुष हुए हैं वह सब उसी ईश्वर के एक अंश है, उससे अलग नहीं। जीसस हो, क्राइस्ट, कुछ भी दुनिया में जो जो महान महान पुरुष हुए हैं वह इस श्लोक के माध्यम से सिमट जाते हैं। भगवान कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम च परम तप। हे परम तप, मेरी विभूतियों का अंत नहीं, अनंत विभूतियां हैं मेरी। नान्तोस्ति मम दिव्य विभूति नाम, दिव्य विभूति नाम ना अंतोस्ति मम, मम दिव्य विभूति नाम ना अंतोस्ति, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं। ऐसा उद्देश्य तो अप्रोक्तो, यह जो मैंने, ऐसा मया उद्देश्य तो अप्रोक्तो, यह मैंने तुझे संक्षेप में कहा है। उद्देश्य तो उद्देश्य पूर्वक कहा है। यह मैंने तुझे क्या है, संक्षेप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मतलब मेरी विभूतियां अनंत है। मया विभूतिर विस्तारो ऐसा संक्षेपत ऐसा उद्देश्यत प्रोक्त। मैंने मया मैंने विभूतिर विस्तारो, विभूति का जो विस्तार है, ऐसा उद्देश्यत प्रोक्त, यह तुझे संक्षेप में कहा है। परमात्मा की विभूति बोलते हैं यद्यत विभूति मत सत्वम सिरमत ऊर्जित मेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभव। भगवान बोल रहे हैं कि यत यत विभूति मत, जो जो ऐश्वर्य वाला, श्रीमत जो श्री से युक्त है, ऊर्जित ऊर्जितम जो क्या है, शक्ति से युक्त है, जो जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी और शक्ति वाली सत्व माने वस्तु है, तत् उसी को मम तेजो अंश संभवम अवगच्छ, उसी को तू मेरे तेज से उत्पन्न समझ। जो जो क्या है ऐश्वर्य तुम्हें दिखाई दे रहा है कहीं पर है, और जो तुम्हें क्या है, जो तुम्हें ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वैभव दिखाई दे रहा है, या कोई लक्ष्मी दिखाई दे रही है, या कोई शक्ति दिखाई दे रही है, जिस वस्तु में जहां भी, वह सब मेरे तेज से ही उत्पन्न, उसको तत्
तद ए उसको मम तेजो अंश संभवम, उसे मेरे तेज से उत्पन्न, संभव उत्पन्नम माने मेरे तेज से उत्पन्न, अवगच्छतु जान। अब मैं तुझे क्या बताऊं आगे, किम अथवा बहु बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याः मिमम कृष्ण मे कांसेन स्थितो जगत। ये अर्जुन, मैं तुझे अब अथवा मैं तुझे अब ज्यादा क्या कहूं, किम एतेन बहुना ज्ञातेन तब अर्जुन, हे अर्जुन तेरा ज्यादा जानने से क्या क्या प्रयोजन। तो इतना ही समझ ले कि विष्टव्याः इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। बोलते हैं कि इदम कृष्णम जगत एक अंशेन विष्टव्या अहम स्थितो, यह जो सारा जगत है वह मेरे एक अंश से व्याप्त होकर के मैं स्थित हूं। इस सारे जगत को मैं एक अंश के द्वारा है व्याप्त करके स्थित हूं। कहने का तात्पर्य संपूर्ण जो जगत है यह मेरे एक अंश में विद्यमान, परमात्मा का एक अंश में है ये जगत। विष्टव्याः मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। कृष्ण कृष्णम जगत, इदम कृष्णम इदम कृष्णम जगत एकांशेन विष्ट अहम विष्टव्यः स्थितो, मैं सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। तुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, तो इतना ही समझ ले कि ये सारा जगत मेरे एक अंश से स्थित है। ये भगवत गीता का 10वां अध्याय यहाँ पर समापन होता है, और फिर आप लोगों के साथ हम विचार करेंगे और आप लोगों के साथ विमर्श होता रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।